गुड मॉर्निंग दोस्तों, माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। RACET आई लर्नर असेसमेंट से संबंधित वीडियो आपको बता रहे थे, जिसमें आपका असेसमेंट आज 12 है और असेसमेंट का नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इससे संबंधित आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाई डुप्लीकेट टैब नहीं है? तो आपका इसका जो सही आंसर है डी, लेन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्क्रीन पर इमेज देखें, आप औसत आयु की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है एवरेज C अनुपात C2 कोष्टक के अंदर बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्क्रीन पर इमेज देखें, हिंदी और अंग्रेजी में 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को खोजना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरिया को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे? तो आपका इसका सही आंसर जो है वो है एंड कोष्टक C2 ग्रेटर देन इक्वल 30, D2 ग्रेटर देन इक्वल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्क्रीन पर इमेज देखें, सेल C2 के मान को 2 दशमलव बिंदु तक परिवर्तित करना चाहते हैं। इस परिणाम के लिए आप सेल D2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है राउंड C2 2 और कोष्टक के अंदर बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न एक्सेल टूल्स में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम ऑब्जेक्टिविटी से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए कम करता है? गॉस-सीक, बूलियन ऑपरेटर, पिवट टेबल, कस्टम फिल्टर फंक्शन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है गॉस-सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? वर्कशीट और चार्ट, वर्कशीट, वर्कबुक, चार्ट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है वर्कशीट और चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है लेफ्ट B2, 5 कोष्टक बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप कौन सी स्तंभ में कौन सा फॉर्मूला सबसे उपयुक्त लगा सकते हैं? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है PROPER B2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्क्रीन पर इमेज देखें, आप कम से कम उम्र की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है मिनिमम C2 अनुपात C7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पर इमेज देखें, ऑप्शन का प्रयोग करके आप इस रेफरेंस इमेज में दिखाया गया डायग्राम बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्पार्क लाइन ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाएगा? होल्ड टाइटल कमांड, अनफ्रीज फैंस कमांड, स्लिप्ट कमांड, फ्रीज फैंस कमांड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है फ्रीज फैंस कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्क्रीन पर इमेज देखिए, अगर आप फॉर्मूला B3 सेल F15 में कॉपी करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट होगा? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते
जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं। तो आपका इसमें पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, रो चार्ट, लाइन चार्ट। तो आपका इसका सही आंसर है वो है लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी XLS, XLSX और XLSX। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर इमेज देखें, आप अधिकतम आयु की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है A मैक्स C2 अनुपात C7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर इमेज देखें, आप पंक्ति संख्या को खोजना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सेल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रो इन्वर्टेड कोमा C2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्क्रीन पर इमेज देखें, अगर आप सेल F15 में फॉर्मूला सम इक्वल सम E3 अनुपात E14 कॉपी करते हैं तो क्या होता है। सेल रिजल्ट होगा इक्वल सम F3 अनुपात F14। सेकंड जो है सेल रिजल्ट होगा सम E3 अनुपात E14। सी के अंदर है सेल रिजल्ट होगा इक्वल सम E3 अनुपात EF। MS एक्सेल में आप सेल फॉर्मूला दूसरे सेल में कॉपी नहीं कर सकते। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए सेल रिजल्ट होगा इक्वल सम F3 अनुपात F14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कौन सा चार्ट समय वे बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है जो नियमित समय में अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स प्लॉट किए जा सकते हैं। पाई चार्ट, रो चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट। तो आपका इसका सही आंसर है वो है लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। एडिट, डाटा, टूल, फॉर्मेट। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर इमेज देखें, आप सेल B2 में टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। 7% टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप सेल B2 में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर इमेज देखें, आप सिर्फ 0 से बड़ी संख्याएं ही जोड़ना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सम IF कोष्टक A2 अनुपात AN कोमा इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन 0 इन्वर्टेड कोमा और कोष्टक बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है राइट B2 5। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। ओके, धन्यवाद।